बंदूकधारी ने बंदूक के कारतूस के स्लॉट में तेल टपकाया, फिर एक पीतल की गोली निकालकर उसके खोल की धूल फूंक दी, उसे स्लॉट में डालकर 2 बार घुमाया, फिर समान रूप से मक्खन लगाया। साधारण देखभाल के बाद तुरंत बंदूक को चमड़े के होल्स्टर में डाल दिया और एक जीवन मरण की मुठभेड़ शुरू हो गई। और उसका प्रतिद्वंदी था कस्बे का सबसे हैंडसम शूटर किट। द्वंद की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दोनों को घंटी बजते ही गोली चलानी थी। गोलीबारी के बाद जो शख्स खड़ा रहता वही जीता जाता। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को घंटा घर पर मौजूद शूटर द्वारा मौके पर ही मार दिया जाएगा। सब कुछ तैयार होने के बाद प्रतियोगिता शुरू होती है। चीदे के स्टाइलिश गन रखने के अंदाज ने तुरंत ही छोटे शहर के एक बड़े समूह को मुग्ध कर दिया। यह देखते ही बोनी बंदूक उठाकर अचानक हमला करता है, तभी के तुरंत मुड़कर उसके हथियार से उसे निशाना बनाता है। यह देख बोनी लड़ाई ना जीत सका, देख अपनी जान बचाने के लिए बंदूक फेंक देता है। यह छोटे शहर में हो रही एक द्वंद प्रतियोगिता है जिसमें अंतिम विजेता को 10 लाख का इनाम मिलेगा। ऐसी जबरदस्त ललक ने चारों दिशाओं से बंदूकधारियों को आकर्षित किया और इस वजह से छोटा शहर कानून विहीन स्थान बन गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों में डाकू थे, इनामी शिकारी थे और यहाँ तक कि भगोड़े अपराधी भी थे। लेकिन उस दिन अचानक एक महिला बंदूकधारी घोड़े पर सवार होकर सिगरेट पीते हुए निडरता से शहर में आ घुसी। मगर शहर में पूरी तरह से खतरनाक लोग थे और युवा और खूबसूरत एलन जैसे भेड़ियों के बीच पहुंच गए। शेर के मुंह में पांव रखकर होटल में ठहरने के बाद हैंडसम किड को पहली नजर में उससे प्यार हो गया और वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन अगले ही पल एलन ने अपनी कुशल बंदूक चलाने की कला से एक आदमी को फांसी से बचा लिया। अपनी ताकत के जरिए उसने सबको उसका कायल बना दिया और प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने की योग्यता प्राप्त की। लेकिन एलन यहाँ ना तो इनाम जीतने आई थी और ना ही तथा कथित सम्मान के लिए, बल्कि अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने। छोटे शहर के मेयर हेरोड भी इस गोलीबारी प्रतियोगिता के पीछे के आयोजक हैं। जब एलन 7 साल का था तो उन्होंने लोगों के साथ उसके पिता को लटका दिया, फिर एलन को एक पिस्तौल दी और धोखा दिया कि अगर वह रस्सी को तोड़ सके तो उसके पिता को छोड़ा जा सकता है। एलन ने आंसुओं के साथ कांपते हुए ट्रिगर दबाया। परिणाम स्वरूप गोली सीधे माथे पर लगी और हेरोड, जो कई बुरे काम कर चुका था, को डर था कि कोई उसे मार लेगा। इसलिए उसने इस गोलीबारी प्रतियोगिता का आयोजन किया, भारी इनाम का प्रलोभन देकर, ताकि सभी योद्धा आपस में लड़े, ताकि दूसरों की लड़ाई का लाभ उठा सके और उन बंदूकधियों को खत्म कर सके जो उसे मारने में सक्षम है। और अधिक बंदूकधियों को आकर्षित करने के लिए हेरोड ने सबसे प्रसिद्ध निशानेबाज को पकड़ लिया और उसे द्वंद में भाग लेने के लिए मजबूर किया। अगले दिन द्वंद मुकाबला शुरू होने से पहले उसे जबरदस्ती हेड द्वारा हथियार खरीदने के लिए लाया गया। शूटर किट ने भी इसमें हिस्सा लिया। सब्सक्राइब पार्ट 2 के लिए।